हसन मुर्तज़ा साहब, एक और सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि असल इशू बजट नहीं है, फ्रंट पे बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पंजाब हुकूमत में जो कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की हुकूमत कहीं ना कहीं सियासी रुकावटें डाल रही है पीपल्स पार्टी के लिए, ये वजह तो नहीं है तहफ़्फ़ुज़ात की ज़्यादा इशूज़ जो सामने आ रहे हैं? ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर मरियम नवाज साहिबा कोई कहीं पे रुकावट करें भी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई हमारी दुश्मन या मुखालिफ है। वो अपनी जमात को यकीनन सपोर्ट करती होंगी और उन्होंने करना भी है। उस पर जितना भी वो कर लें, जहाँ पे उन्हें अपनी जमात का मफाद है, उन्हें हमारा तो नहीं हो सकता। मगर ये चीजें, ये बड़ी माइनर चीजें हैं जी, कि हमें वो जगह नहीं मिल रही, वो स्पेस नहीं मिल रही, हमें वो, ये सारी जब हम इकट्ठे चलते हैं तो कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। जो बुनियादी चीजें हैं हम उनका चाहते हैं कि वो रिजॉल्व होने चाहिए, इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो हम करते रहेंगे जी। कभी उन्होंने ले लिया, कभी हमने ले लिया। तलाल चौधरी साहब बड़ी पॉजिटिव और मुफाहिमत की बात कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, तो इनकी बात से तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे बजट को लेकर भी। कमेटियां जो दो बनाई गई हैं उनके मुज़ाकरात से मुतालिक क्या फॉलोअप है, क्या स्टेटस है उन मीटिंग्स का? देखिए, आज भी मीटिंग्स हुई हैं और ये बिल्कुल मामला बजट की मंजूरी से पहले सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं दोबारा आपसे कह दूं, मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन बजट दिया गया है। मुश्किल तरीन हालात में जब लोग समझ रहे थे कि महंगाई बढ़ेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हुई है। स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई है। लोग समझते हैं कि अगले आने वाले साल मजीद पाकिस्तान के और भी स्टेबल होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बेहतरी के बहुत ज़्यादा लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसमें हिस्सा डालें। अगर हमारी लड़ाई से गरीब की रोटी महंगी हो जाए, हमारी लड़ाई से आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाए, या पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान ना चल सके, तो सियासी जमात, तो फिर हम कामयाब सियासी जमातें ना हुई। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग की बजाय या तनकीद बराए तनकीद की बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, बताएं कि क्या बात तब्दील करें, किस तरह करें, कैसे बेहतरी हो सकती है। बजट ओपन हाउस में डिस्कस हो रहा है तो इत्तेहादी अपोजिशन सारे इस पे दें, जो भी तजावीज़ है, जितनी बेहतरी और हो सकती हो करने को तैयार है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, आज प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू की पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई है वो बेनतीजा खत्म हुई है। मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है इस मुलाकात को लेकर? आपको लगता है नतीजा खेज साबित हुई है, मामला हल हो जाएंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव हूँ, और जब ये इत्तेहाद बना है तो ये सारी मुश्किलात और सारी चीज़ें देखकर बना है कि, और सारी दोनों पार्टीज जो हैं ये बड़ा एक्सपीरियंस रखती हैं सियासत में, गवर्नेंस में, बड़ी दफ़ा हुकूमतों में रही हैं, अपोजिशन में रही हैं। बड़ा सोच समझ के इत्तेहाद ये बना है, और इसके बनाने वाले और हमारे जो दोनों साइडों के बड़े हैं वो बड़े जिम्मेदार हैं। और मेरा ख्याल है अगर ये इत्तेहाद एक पॉइंट पे बना है कि किसी की अक्सरियत नहीं, और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो स्टेबल हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान के गरीब आदमी का चूल्हा चला सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें छोटी मोटी बातें जो है वो रुकावट बनेगी। इंशाअल्लाह ताला नतीजा खेज ही होंगी हर जो बातचीत होगी, और बजट जो है वो खुश असलूबी से बेहतरीन बजट के तौर पे मौजूदा हालात में ये पाकिस्तान का बजट पास होगा। आपको भी ये लगता है हसन मुर्तज़ा साहब 28 जून को बजट पास हो जाएगा? हसन मुर्तज़ा साहब, आपको भी ये लगता है कि 28 जून को बजट पास हो जाएगा? देखिए, मैं तो इन हालात में नहीं समझता। हालात जो है वो संगीन है, उनको इस तरह लाइट नहीं लेना चाहिए कि ये बजट वैसे ही पास हो जाएगा। इस पे यकीनन दोनों जमातों को बैठना पड़ेगा और उस पे फैसले लेने पड़ेंगे। ये तब भी हो सकता है। जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं तो नहीं समझता कि इसमें ये बजट पास हो सकता है। सही है, तो आपको लगता है आप लोग रुकावटें डाल सकेंगे, बजट पास नहीं होने देंगे जब तक आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते? देखिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना कि आप इसमें अददी अक्सरियत के साथ ही आप
असेंबली से कोई चीज पास करवा सकते हैं। अगर उनके पास अक्सरियत हुई तो उनका पास हो जाएगा, अगर ना हुई तो फिर नहीं होगा मुमकिन। सही, क्योंकि इस बयान पर मैं आप दोनों का रद्द-ए-अमल चाहूंगा। सेनेटर फैसल वावडा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता, बजट डंके की चोट पर पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है? ये एक आजाद रुकन जो है ये बयान दे सकता है जो अपनी किसी सियासी जमात से जिसकी वाबस्तगी है, वो तो इस किस्म का बयान नहीं दे सकता कि डंके की चोट पे हर चीज हो जाती है। एक आजाद रुकन असेंबली या सेनेट का रुकन जो है वो तो इस किस्म का, वो तो उसमें तो कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, वो जो मर्जी बयान दे सकता है। और वो तो फिर बूट लेके भी चले जाते हैं टॉक शोज के अंदर, उन पे तो ऐसी कोई अखलाकी कदगन नहीं है ना कि वो नहीं कह सकते, वो तो कह सकते हैं भाई। सही। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और तलाल चौधरी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, आज पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज की गई, क्या उसकी ये वजह थी कि ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुजाहिरों की और एहतजाज की कॉल दी गई थी? देखिए, वो तो हमेशा ही एहतजाज करते ही रहते हैं, बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं, सिक्योरिटी की और बाकी सारी वजूहात। मुझे ये बताइए किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनके हर जगह अपोजिशन लीडर हैं, वो कमेटियों के मेंबर बन चुके हैं, उसके चेयरमैन बन रहे हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा है, उनकी जो रेट्स हैं जो या उनके इतराज़ात जो इलेक्शन के बारे में है वो इलेक्शन टर्मिनल्स में बेहतरीन चल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, बाकी रही बात कि उनका कोई जो इतना बड़ा हवा बनाया गया है कि उनके एहतजाज से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। और उनको भी जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें भी कम से कम इससे बाहर आ जाना चाहिए। वो एहतजाज करने की बजाय केपीके को बेहतरीन सूबा बना के दिखाएं, बताएं कि उनके बजट में क्या है, गरीब आदमी का क्या बेहतर होगा, कितना केपीके पिछले 12-13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कितनी बेहतरी आई है इस बजट में, उन्होंने क्या क्या उसको फॉलो करे, पंजाब या सिंध फॉलो करे। यानी सिवाय इसके के शोबदाबाजी या ड्रामेबाजी कि मैं ग्रिड स्टेशन बंद कर दूंगा, मैं फला कर दूंगा, यानी मैं चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, मैं खुद भी चोर हूँ, बिजली और आइन चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, इस तरह तो, और मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो क्या आप ये हो सकता है कि उसी टैक्स के पैसे से केपीके चल रहा है, उसी से टीचरों की तनख्वाहें दी जा रही हैं, उसी वफाक के पैसे से अमन अमान चल रहा है, उसी वफाक के पैसे से इनकी वजीरों की तनख्वाहें से लेकर केपीके का एक चीज चल रहा है, खुद तो ये कुछ इकट्ठा ही नहीं करते। तो कहने का मतलब है ये बढ़के और शोबदाबाजी मुनासिब ठीक है। आपका रद्द-ए-अमल आ गया। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है कि बतौर सियासी जमात, चाहे वो कोई भी जमात हो, उसको एहतजाज का राइट होना चाहिए या ऐसे ही कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए? आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, पुरअमन जो एहतजाज है वो सबका हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में अगर मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, साहस इदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, सिविल नाफरमानी की तहरीक का अनाउंस कर दिया जाए, हम टैक्स नहीं देंगे, जो टैक्स लेने आएगा वो पाँव पे चल के आएगा, कंधों पे उठ के जाएगा, ऐसी बातें जो हैं ये वफाक के खिलाफ मैं समझता हूँ साजिश है, ये कतई नहीं होनी चाहिए। हमारे पास और जमहूरी रास्ते थोड़े हैं जिससे हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, बातचीत के जरिए हम अपने मामलात हल कर सकते हैं, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, होना चाहिए। सही। अच्छा, एक और बात जो कि मुलाकात से हम रिलेटेड भी बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जो बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है, बुनियादी इख्तलाफात या छोटे मोटे इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए भी अभी सब अच्छा है की रिपोर्ट है पीपल्स पार्टी के एंड से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को लेकर? नहीं, इस तरह नहीं है। सब अच्छा का मतलब मकसद कुछ और होता है, इस तरह की हालात नहीं है और ना ही इतनी मामूली चीज है। चीज है मैं, लेकिन तवज्जो देने से ये हल हो सकते हैं मामलात। ठीक है, ठीक है। तलाल चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि सब अच्छा है या अभी कुछ काम होना बाकी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना बाकी? देखिए, हर मौके पे बहुत चीज़ों पर बार बार डिस्कशन होती है, लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये यकीनन ये जो 5 साल हैं उसको ज़ेरे गौर रख कर बनाए। बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने, और पार्टियां मैंने कहा बड़ी ज़िम्मेदार हैं, बड़ी एक्सपीरियंस दोनों पार्टियां हैं। मुझे तो अच्छे की तवक्को है और जहां पर बेहतरी कर सकेंगे
वो हुकूमत और वजीर आजम हमेशा लोगों को अकोमोडेट करते हैं। पहले मुश्किल तरीन दौर में अगर पीपल्स पार्टी और बाकी 13 इत्तेहादियों को साथ लेके चले तो अब क्यों नहीं चलेंगे हम। मैं तो कह रहा हूँ अपोजिशन को भी इसमें हिस्सा डाले, बताए कहाँ बेहतरी हो सकती है, हम करने को तैयार हैं। लेकिन हम तहफ़्फ़ुज़ात इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इनके दूर करेंगे, इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है।